नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आपका स्वागत है। भारत में ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा है। इस परंपरा को कई मनीषियों ने संपोषित किया। इन्हीं मनीषियों में सबसे अग्रणी थे आर्यभट्ट। इन्होंने दशमलव पद्धति से गणित को नई दिशा दी। वस्तुतः गणितीय पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। जैसा कि आपने सुना ही होगा इस गीत में, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। गणितीय पद्धति से की गई गणना को आधार बनाकर ही इन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण राहु केतु जैसे दानवों के कारण नहीं होता, अपितु पृथ्वी की छाया पड़ने पर जब चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। और वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आने पर सूर्य ग्रहण होता है। तो आइए बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 14 को पढ़ेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। च और पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में अस्तं गच्छति इति अस्त होता है। ही निश्चय से लोके दृश्यते, संसार में ऐसा देखा जाता है। निश्चय से संसार में ऐसा देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु अनेन इससे एतत् न अवबोध्यमस्ति यह नहीं जाना जाता है यत् कि सूर्यः गतिशीलः इति, सूर्य चलायमान है। सूर्योचलः पृथिवी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्यः अचलः, सूर्य स्थिर है। च और पृथ्वी चला, पृथ्वी चलायमान है या जो स्वकीय अक्षे अपनी धुरी पर घूर्णति इति घूमती है। सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः, इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। अयं सिद्धान्तः, यह सिद्धांत प्राथम्येन सर्वप्रथम येन प्रवर्तितः, जिसके द्वारा चलाया गया, सह आसीत् वह था महान गणितज्ञ, महान गणित का ज्ञाता। च और ज्योतिर्वित्त आर्यभट्टः, ज्योतिषी आर्यभट्ट। सर्वप्रथम यह सिद्धांत जिन्होंने चलाया वह महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट थे। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति, पृथ्वी स्थिर है। परंपरया, परंपरा से। प्रचलिता रूढ़िः, चली आ रही रूढ़ी। तेन उनके द्वारा, प्रत्यादिष्टा
खंडित की गई। तेन उदाहरितं यत् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। तेन उदाहरितम्, उन्होंने उदाहरण दिया, यत् कि गतिशीलायां नौकायां, गतिशील नौका में उपविष्टः मानवः, बैठा हुआ मनुष्य, नौकां स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है, च और अन्यान पदार्थान, दूसरे अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि चलती हुई नाव में बैठा व्यक्ति नाव को स्थिर अनुभव करता है और दूसरी चीजों को चलायमान समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम् अनुभवति, सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायां पृथिव्यां, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थितः मानवः, स्थित मनुष्य, पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, च और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। ऐसे ही गति करती हुई पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति पृथ्वी को स्थिर मानता है और सूर्य आदि ग्रहों को गति करता हुआ जानता है। षट्सप्तत्यधिक-चतुःशततमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476वें ईस्वी सन में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवान इति जन्म लिया था। ऐसा तेन एव विरचिते, उन्हीं के द्वारा विरचित, आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे, आर्यभट्टीयम् इस ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लेख किया गया है। आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी सन में जन्म लिया। ऐसा उनके द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम् नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। ग्रंथोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। अयं ग्रंथः, यह ग्रंथ, तेन उनके द्वारा 23तमे वयसि 23 वर्ष की आयु में विरचितः रचा गया। उन्होंने यह ग्रंथ 23 वर्ष की उम्र में रचा। ऐतिहासिक स्रोतों भी जायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से जायते ज्ञात होता है यत् पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट ही आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रम् एव आसीत्। अनेन, इससे, इदम अनुमीयते, यह अनुमान लगाया जाता है यत् कि तस्य कर्मभूमि ही, उनका कार्य क्षेत्र, पाटलिपुत्रम एव आसीत्, पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आदधाति। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा, गणित और ज्योतिष विषय से संबद्धम वर्तते, संबंध रखता है या जुड़ा हुआ है। यत्र, जहाँ, संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, संख्याओं की गणना का महत्व होता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट
फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसित स्म, विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। गणितीय पद्धत्या गणित से संबंधित पद्धति के द्वारा कृतम आकलनम आधृत्य एव की गई गणना को आधार बनाकर ही तेन उन्होंने प्रतिपादित किया यत् कि ग्रहण में राहु केतु नामको दानवो, राहु और केतु नामक राक्षस कारणम नास्ति, कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र तु वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी त्रीणि एव कारणानि, तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्यः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं सूर्य के परितः भ्रमन्त्यः पृथिव्यः चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमापथेन, परिक्रमा के पथ से संयोगात् ग्रहणं भवति, संयोग होने पर ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा जब पृथिव्याः छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा तब चंद्रग्रहणं भवति, चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यग्रहणं दृश्यते, सूर्यग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां विचाराणां स्वीकारे, नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायशः सामान्यजनाः, सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनाई अनुभव करते हैं। समाज में ज़्यादातर लोग नए विचारों को ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। तथा एव वैसे ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभटस्य अपि, आर्यभट्ट का भी विरोधः अभवत्, विरोध हुआ। तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा हुई, अर्थात आर्यभट्ट के सिद्धांतों को अनसुना कर दिया गया। स पंडितं मन्यानाम् उपहास पात्रं जातः। पंडितं मन्यानाम, स्वयं को विद्वान मानने वालों में सह उपहास पात्रम जातः, वह उपहास का पात्र बन गया। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टिः, उसकी दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन्, उनमें, च और तस्य सिद्धान्ते,
उनके सिद्धांतों में समादरः प्रकटितः आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं हमारे प्रथमोपग्रहस्य नाम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः वास्तव में भारतीयाः गणित परंपरायाः, भारतीय गणित परंपरा अथ च और विज्ञान परंपरा का असौ वह एकः शिखर पुरुषः आसीत्, एक अग्रणी पुरुष था। वास्तव में भारतीय गणित एवं विज्ञान परंपरा में आर्यभट्ट अग्रगण्य है।